हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप हम सबके बीच में लेकर के आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, अगर आपको 8 पाठ पढ़ाई करना है 10वीं क्लास के अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अभी जो हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं इस फॉर्मूला को अच्छे प्रकार से समझना पड़ेगा। आप समझिए या रट के याद कीजिए, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं आपके क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले छोटे छोटे बात बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपके पास है 6 गो होता है। कौ गो होता है? 6 प्रकार के होता है। पहला हो जाता है साइन थीटा, दूसर का कॉस थीटा और तीसर का टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 गो इधर लिखे हैं, कोसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौशिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टोटल मिला के कौ गो हो गया? 6 गो। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा 3 और 3 गो जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए, विपरीत का मतलब उल्टा। साइन थीटा के उल्टा कौशिक थीटा होता है, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, और जो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा उसी का उल्टा कॉसिक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा उसी का उल्टा सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और जो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा उसी के उल्टा कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बटा एच, तो कॉसिक थीटा के एच बटा पी हो जाएगा। लेकिन ये पहले एच पी बताने से पहले यहाँ पर देखिए, हम एक आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आपको पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण, आधार, लंब के बारे में चर्चा किया गया है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और उसके बाद लंब और आधार होता है। तो कर्ण भुजा को एच से दिखाया जाता है, कर्ण भुजा को एच से, और लंब भुजा को पी से, और आधार भुजा को बी से। तो अगर हमको कर्ण लिखना होगा तो एच लिख सकते हैं, लंब लिखना होगा तो पी लिख सकते हैं, आधार लिखना होगा तो बी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो इस तीनों का फॉर्मूला अवश्य अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस टेन इसी का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसिक, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा क्या? तो देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। अब लंब को हम दिखा सकते हैं पी से और कर्ण को दिखा सकते हैं एच से। तो कोई आपसे पूछा कि साइन थीटा के फॉर्मूला, तो लंब बटा कर्ण या पी बटा एच। उसके बाद आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, और आधार का संकेत बी और कर्ण का संकेत एच। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच या आधार बटा कर्ण। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार। अब लंब को दिखाइएगा पी से और आधार को बी से। जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला आपके पास पता है, तो कौशिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा इसका तो उल्टा होता है। तो मान लीजिए आपसे अब कोई पूछ रहा है कि कौशिक थीटा का फॉर्मूला बोलिए, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला साइन का उल्टा, यानी कि एच नीचे है तो एच कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और पी ऊपर था तो नीचे। कॉस के उल्टा सेक होता है,
तो सेक थीटा का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो एच नीचे था तो ऊपर और बी ऊपर था तो नीचे। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा, ओहो माफ कीजिएगा, टेन थीटा का उल्टा नो, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला है पी बटा बी, तो इसके उल्टा होगा तो बी बटा पी, बी बटा पी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमके पास ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा तो तीनों फॉर्मूला अपने आप ही लिखा जाएगा यदि प्रयास कीजिएगा तो। लेकिन इस तीन फॉर्मूला को याद कीजिएगा, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच और टेन थीटा पी बटा बी। लेकिन हम कहते हैं कि एक छोटा सा कहानी के अनुसार, ट्रिक के अनुसार, यदि आपको साइन कॉस टेन का फॉर्मूला याद करवा दिए तो साइन कॉस टेन एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो आपको पूरे जीवन में कभी भूलना नहीं पड़ेगा साइन कॉस टेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए एक कहावत है जो अभी आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो अपने जाति से पंडित है, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताएंगे, उनका नाम है ये सब चीज़। जिसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो जाति से पंडित है और उनका नाम है बद्री प्रसाद। तो हम बोल सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। मेरे साथ बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब पंडित शब्द आ रहा है तो पी से, जिसे आपका मान लीजिए नाम हो गया पिंटू, तो पिंटू को तो पी से संकेत कीजिएगा। तो ऐसे ही पंडित बद्री प्रसाद, तो देखिए यहाँ पर पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एच ले हर, फिर एच ले हर और बी से बोल सोना चांदी तौल। सोना को एस ले यानी कि आप लिखिएगा ना सोना हो तो सोना, तो सोना के पहले का अक्षर यानी एस, तो एस न दिखाइएगा, तो सोना चांदी तौल। अब देखिएगा तो ये एस का मतलब हो जाएगा साइन, साइन, और सी का मतलब हो जाएगा कॉस और टी का मतलब हो जाएगा टेन। तो साइन का फॉर्मूला देखिए पी बटा एच, पी बटा एच, देखिए ना साइन का फॉर्मूला पी बटा एच। अच्छा ये कॉस हो गया ना, कॉस के फॉर्मूला बी बटा एच, कॉस के फॉर्मूला बी बटा एच देखिए। और टी से टेन हो गया ना तो पी बटा बी, अच्छा टेन थीटा के पी बटा बी। अच्छा सही तीन गो याद हो गया तो तीन गो अपोजिट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों का दिक्कत। तो चलिए अब इसी छह त्रिकोणमितीय अनुपात से, इसी छह त्रिकोणमितीय अनुपात से आपके पास अनेकों महत्वपूर्ण फॉर्मूला बनेगा जिसको हम बनाते हैं। लेकिन एक छोटा सा बात समझिए, मान लीजिए कि हम अभी बोले कि साइन थीटा, साइन थीटा किसके उल्टा होता है, कौशिक थीटा के। तो उल्टा दिखाना होगा, तो उल्टा दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस चीज को बटा के नीचे लिखिए, जिसे हम कहेंगे साइन थीटा को उल्टा तो कौशिक, तो कौशिक को नीचे लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। कोई पूछेगा साइन थीटा को उल्टा तो बताइएगा एक बटा कौशिक थीटा, यानी कौशिक थीटा उल्टा होता है ना, तो ये उल्टा। अगर मान लीजिए कि हम साइन थीटा अब बराबर कौशिक थीटा दिखा दिए तो बराबर हो गया साइन थीटा जिससे कौशिक थीटा। लेकिन उल्टा होता है ना, जिस कारण से उल्टा। अब उल्टा करने के लिए बटा में एक, तो बटा में एक है तो एक तो ऊपर ले जाइएगा तब ना उल्टा होगा, तो एक अब बटा में कौशिक थीटा। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा एक बटा कौशिक थीटा, आगे चल के बताएंगे। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा एक बटा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा एक बटा कॉट थीटा, ये सब समझिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसको मिटा सकते हैं, छाप लीजिए। मिटा दे, ठीक। अब छोटा सा हम आपको बात बताना चाहते हैं कि यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लिया जाए, फिर उसके बाद कॉस और उसके बाद टेन। साइन के फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा एच और कॉस के बी बटा एच और टेन के पी बटा बी।
ठीक है। अब इसी 3 फॉर्मूला से बहुत फॉर्मूला का निर्माण होगा, बनेगा, समझिएगा। सबसे पहली का बात कि साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P बटा एच। तो साइन के उल्टा कौशिक थीटा होता है, तो यहां पर कौशिक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, एच चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। अभी बताएं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा। तो साइन थीटा और उल्टा करना होगा तो बाटा में लाना पड़ेगा कौशिक थीटा। तो आपके पास एक फॉर्मूला मिला, आपसे कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर तो 1 बटा कौशिक थीटा। ठीक है, और यदि यहां पर देखिएगा, इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं, यहां देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा। तो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं रहता है बाटा में तो 1 रहता है। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो साइन थीटा के तिरछा कौशिक थीटा है। तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुना कौशिक थीटा, और 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा 1। तो एक और फॉर्मूला बन के आ चुका है कि साइन थीटा गुना कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। और यदि इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा, तो हम तो इहो कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा होता है। कोई पूछेगा साइन थीटा को उल्टा तो कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा को उल्टा साइन थीटा। कौशिक थीटा के उल्टा 1 बटा साइन थीटा। तो इस बात को भी आप लोग लिख सकते हैं, कहीं आएगा कौशिक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा। तो ये तो पहले का बात था। अब आते हैं दूसर का। साइन वाला काम हो गया, कॉस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा एच। और कॉस थीटा किसके उल्टा होता है, तो सेक के उल्टा होता है। साइन कॉस टेन कोसिक सेक के उल्टा होता है, तो सेक थीटा उल्टा होता है तो एच चल जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे। और कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है नो, तो आप कॉस थीटा के उल्टा दिखा सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, जो आपके पास एक और फॉर्मूला बन चुका है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। या आप इसी बात को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, सेक थीटा किसके उल्टा, सेक थीटा किसके उल्टा होता है, तो अच्छा कॉस सेक का उल्टा तो सेक कॉस का उल्टा। तो आप दिखा सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। यहां तो कोई दिक्कत। उसके बाद गुना कराइएगा सेक थीटा, इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो सेक थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा सेक थीटा, तो गुना कराइएगा तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा गुना सेक थीटा, और 1 से 1 में गुना कराइए तो कितना मिलेगा 1। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आता है, 1। ठीक है, अब तीसर का फॉर्मूला पाइए। तीसर का साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन पे टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला जो हो जाएगा यहां पर है, देखिए टेन थीटा पी बटा बी। ठीक है, और टेन थीटा किसके उल्टा होता है, तो टेन थीटा कॉट के उल्टा होता है। साइन कॉस टेन कोसिक सेक कॉट थीटा, तो उल्टा होता है तो बी चल जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे। तो टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा के, या टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा।
या आप इसी बात को लिख सकते हैं कहा से कि अभी बोले कि tan थीटा cot थीटा का उल्टा, तो cot थीटा का उल्टा tan थीटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो cot थीटा tan थीटा गुना कराइए या tan थीटा cot थीटा गुना कराइए, तो tan थीटा तिरछा तिरछी गुना कराइएगा, tan थीटा गुना cot थीटा, तो tan थीटा cot थीटा, और इसके बाटा में कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर एक और ही फॉर्मूला बना, तो साइन कॉस टेन तीनों से फॉर्मूला आपके पास बन चुका है। और इसके बाद अगला आपके पास फॉर्मूला आएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसको भी हल कीजिएगा ना, साइन थीटा का फॉर्मूला रख करके कॉस थीटा के जितना ही मिलेगा, तो इसको याद रख लीजिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और अगला फॉर्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये कैसे हो गया, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ पर हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और टेन था तो टेन का उल्टा कॉट होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको सिद्ध करने पर आता है, लेकिन सिद्ध करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ तक किसी का दिक्कत? तो आपके पास इतना फॉर्मूला बन चुका है और आप बारी बारी से उतार सकते हैं अपने कॉपी पर। ठीक है, जल्दी छापिए। तो आपके पास और 3 फार्मूला है, इस फार्मूला से और बनेगा फार्मूला, बस इस 3 को याद करके रखना पड़ेगा, इस 3 को फार्मूला को याद करके रखिएगा। और इसी फार्मूला से अनेकों फार्मूला बनेगा जिसे अभी आपको हम समझाते हैं, लेकिन 3 को याद करके रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। अब यहां से कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखिए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़िए, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1। यहां पर देखिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो आपके पास एक फॉर्मूला आया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा नो। और अगला देखिएगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यही बात को हम छाप दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रख लिए और कॉस स्क्वायर थीटा को पीछा भेज दिए, लेकिन इस बार कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1, और ई साइन स्क्वायर थीटा कुछ का चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो प्लस का है तो पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी का दिक्कत? तो इस बात को एक साथ याद करके रखिएगा, इस तीनों बात को। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो इसी फॉर्मूला से बना साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो 1 और माइनस बन जाएगा पीछे जा करके, और ये अब की बार कॉस को यहीं पर छोड़ दिए, बाकी पीछे जाएगा तो बन जाएगा साइन माइनस। यहाँ तक किसी का दिक्कत? अब आते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अगर यहां पर कौशिक के स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा पीछा जाएगा तो प्लस का हो गया नो। उसके बाद यदि हम चर्चा करें यहां पर तो देखिए इस बात को हम इधर लिख रहे हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम क्या करते हैं कि कौशिक स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ देते हैं और जो एक इधर है तो इसका चिन्ह कुछ का नहीं है तो प्लस का है। जब किसी संख्या का चिन्ह कुछ नहीं दिखाई देता है तो प्लस होता है। तो इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ लेंगे तो माइनस होगा। तो कौशिक स्क्वायर थीटा -1, आई देखिए माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा पीछे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा पीछे जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा -1 बोल सकते हैं ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पर भी आपको कई को याद करके रखना है, 3 को, ठीक है। अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो सबसे पहली का बात कि सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़िए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 माइनस का 10 पीछा जाएगा तो प्लस का 10 और स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, मतलब कि फॉर्मूला देखिए इस बात को हम छाप रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 10 स्क्वायर थीटा के पीछा जाने पर प्लस हो जाएगा और ये एक प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1, अब माइनस का 10 स्क्वायर थीटा दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला फिर बन गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहां तक किसी का दिक्कत? तो आपके पास इतना फॉर्मूला रहा और एक आध गो फॉर्मूला है जो अभी हम करा ही देते हैं। देखिए इसके बाद आपको याद करने वाला है, कोई समझदारी ज़्यादा उसमें नहीं दिखाना है। जब आपको थ्योरिकल क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन याद करके रखिएगा। देखिए साइन, इसको पहले छाप लीजिए, उसके बाद ही हम काम कराएंगे। पहले इसको छापिए, इसको मत छापिएगा, ये वाले जो बात है ना ये वाला इसको मत छापिएगा, ये तो समझाए हैं, ये पूरा बात तो यहाँ पर हो ही गया है, इस बात को छापिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बताते हैं और कुछ फॉर्मूला है, तो चलिए छापिए इसको। तो आपके पास और फॉर्मूला है, इसको अच्छे प्रकार से समझिए, समझ करके ही याद हो सकता है, अन्यथा रटिएगा तो याद नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन, अब कब से हम साइन थीटा शब्द का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो थीटा के मतलब कोण होता था, कोण को आ सकता है 90 डिग्री 45 डिग्री। तो यहाँ पर 90 90 90 90 देखिएगा तो 90 90 लिखे हैं। तो हम जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं वो समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब एक कोण 90 डिग्री का, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस साइन 90 - ए, ये ABCD नहीं है, यहाँ पर एक कोण बनेगा एंगल ए,
जब आपको हम कराएंगे चैप्टर तो ये समझ में आएगा, लेकिन याद रखिएगा साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और कॉस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए। अब इसको याद किस प्रकार करेंगे, रट के नहीं, साइन कॉस के रिलेशन याद रखिएगा, साइन कॉस। देखिए ना साइन, तो यहाँ पर भी साइन लिख दिए और ए अपने से जोड़ देना है, यह ए एंगल है, कोण। और यहाँ पर कॉस, तो यहाँ पर कॉस लिख दिए, तिरछा तिरछी। जैसे टेन है तो टेन इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉट है तो कॉट यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए, और यहाँ पर टेन ए। देखिए ना टेन ऊपर था तो नीचे आ गया। यहाँ पर बस रिलेशन याद रखिएगा, टेन के साथ कौन आएगा, कॉट, टेन के साथ है कॉट। इसी प्रकार से सेक के नीचे क्या है, कौशिक, यहाँ पर लिखिए कौशिक ए, और कौशिक के साथ क्या हो जाएगा, सेक ए। यहाँ रिलेशन याद करके रखिएगा, काम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट बंद, फिर कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर इस प्रकार के आपको मैथ में बीच में आता है या मैथ में कहीं भी आता है तो इसके बराबर हो जाता है 1। अब इस पूरे बात को सिद्ध कर करके देखिएगा तो आपको इंटरमीडिएट में जाइएगा जब मैथ से लेकर के तो पढ़ाई कीजिएगा, बस मैट्रिक में जितना काम है उतना समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, रूट में है तो यहाँ पर हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा। रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको कहीं दिखाई देता है तो उसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कहीं रूट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई देता है तो कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इतना फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में है, और भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन जितना था हमारे मतलब की दृष्टि से उतना हम करा चुके हैं। और आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा और उसके बाद अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा। बाकी इन सभी फॉर्मूला पे प्रश्न आपको क्लास में करवाया जाएगा, तो ठीक है, इसको भी आप लोग अपना कॉपी में छपाई कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए कि स्क्रीनशॉट लेकर के फिर छपाई कीजिए, ठीक है।